वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की बुक चैप्टर 2 देखने वाले हैं, यानी फर्स्ट क्लासेस इसमें हो चुकी है। तो उस पार्ट को आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग कुछ डिस्कशन कर चुके थे, बाकी के आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। इसमें हम लोग को देखना है विलेय और अविलेय क्या होता है। तो देखिए आप क्या पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गया, अर्थात घुल गया, उसे विलीन हो गया। हम यह कह सकते हैं कि यह पदार्थ जल में विलेय। विलेय का मतलब जो पदार्थ जल में घुल जाए वो विलेय होता है। चीनी विलेय होती है, नमक विलेय होता है, और जो पदार्थ जल में न घुले अविलेय कहलाता है। जैसे अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं, ये पदार्थ जल में अविलेय है। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है। जैसे अविलेय, जैसे कि आप लोग का हो गया यानी बालू हो गया। बालू क्या है? अविलेय है, यानी पानी में घुल नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, अथवा यहाँ से अच्छे से पढ़ के चले, हो सकता है यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछते क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल के तेल, मिट्टी के तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनने वाला है, क्या आप द्रव को भी जल में घुलित कर सकते हैं? तो यहाँ से पढ़िए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए तथा भली भांति विलोपित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। यदि जितनी अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके, इन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने परीक्षण सारणी में भी लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, विलेय तथा अविलेय, यानी कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा तीसरे गिलास में, यानी शेष में सभी समान मात्रा में आप भरते चलिए। और देखिए आगे क्या करना है आप लोग को। इस क्रियाकलाप करने से आपको ये पता करना है कि कौन सा इसमें घुल रहा है और कौन सा नहीं घुल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लुप्त होता है और क्या नहीं लुप्त होता है। यहाँ पे आप देखिए साड़ी बनाया गया है। नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी, बालू, चाक पाउडर, लकड़ी, बुरादा, ये आपको बताना है कि लुप्त होगा कि नहीं होगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। देखिए बूझो का एक क्वेश्चन है। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस भी जल में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको गैस के साथ क्रियाकलाप करना है। कुछ गैस जल में विलेय है जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों को उत्तरजीवित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। तो यानी कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जो जल में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो डूब जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रियाकलाप किया गया है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है वो डूब जाती है, जिसका द्रव्यमान कम होता है वो तैरती रहती है। यहाँ पे पारदर्शी और अपारदर्शी पारभासी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। तो पारदर्शी यानी जिससे प्रकाश पूरा संपूर्ण आर पार हो जाए, अपारदर्शी जिससे बिल्कुल न हो, और अर्ध पारदर्शी इससे थोड़ा थोड़ा हो सकता है। तो यही का आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना चाहता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे खरीदे पारदर्शी वस्तुओं से हमें आर पार दिखाई देता है। आगे देखिए,
यहाँ पे दुकान में और अपारदर्शी क्या होता है, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर प्रकाश वस्तु को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते, डिब्बे आदि में क्या है, तो इसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी, यानी इसे हमें थोड़ा भी कुछ दिखाई नहीं देगा। अगला है आप लोग का पारभासी, यानी यहाँ पे देखिए, दूध, खाने का तेल, मक्खन डालकर इसे फैलाइए कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं कि क्या यह बात पता कर सकते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, यानी जिससे हम पूरा साफ किसी वस्तु को नहीं, जैसे कि आप कागज पे तेल लगाइए उसको सूर्य के प्रकाश के सामने, तो धुंधला प्रकाश तो उससे पार करेगा लेकिन धुंधला करेगा, उसे ही हम पारभासी कहते हैं। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी है या अर्धपारभासी इसे कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कठोरता क्या होता है, अविलेय क्या होता है, विद्युतीय चमकीला क्या होता है, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष, खुरदरा, विलेय, पारभासी और पारदर्शी क्या होता है। यहाँ पे नोट देखिए, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु के केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे भिन्न प्रकार के पदार्थों की भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आगे देखिए, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने मसूड़े। इसी प्रकार के कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होता है। पदार्थ के उन गुणों में समानताएं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तु की सुविधा तथा उनके गुण के अध्ययन के लिए एक साथ सामूहिक किया जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द